अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 अगस्त 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज मार्केट की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे पास 77,874, तकरीबन 759 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो 77,969 का हाई लगाया और 77,085 का मार्केट ने लो लगाया। 192.8 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज शुरू में मार्केट थोड़ी सी डल थी। ये तकरीबन 2:03 पर फिर उसके बाद जो है 2:03 के बाद जो है मार्केट के अंदर शार्प जो है वो तेज़ी नज़र आई और मार्केट ने फिर काफ़ी पॉइंट जो है वो गेन किए और तकरीबन अपने अच्छे लेवल पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। आज के अगर टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो कोहिनूर स्पिनिंग, FFBL, एयरलिंक, OGDC के इलेक्ट्रिक, PIH, CLA, स्पेल, PRL, PPL और WTL जो है वो शामिल है। ये आज के अगर जो है वो कैंडल की बात करते हैं तो आज कैंडल तो अच्छी बनी है, बुलिश मोरोबाजो कैंडल है, लेकिन बात वही है कि मार्केट तकरीबन इन दोनों EMA के दरमियान फ़िलहाल फंसी हुई है। ये अगर आने वाले दिनों में मार्केट तकरीबन 78,300 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर काफ़ी बेहतर मार्केट अच्छी पोजीशन पर दोबारा जा सकती है। ये और एक अच्छा जो है बुलिश ट्रेंड जो है मार्केट में देखा जा सकता है। ये लेकिन अगर इस दौरान मार्केट 77,000 से नीचे भी क्लोजिंग दे देती है तो फिर एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी जो है वो देखा जा सकता है। तो दोनों सूरतों में हमें ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार रहना चाहिए। जी, आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा HTL के बारे में। हाईटेक लुब्रिकेंट जो है आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 35 रुपीज़ की। सर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर, यहाँ से एक दफ़ा निकल आए और जब ये दोबारा 37 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर दोबारा इसको बाय करें। ये ठीक है, फ़िलहाल तो ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है। ये सेकंड आपने PPL जो है लिया हुआ है 110 रुपये का। फ़िलहाल इसकी पोजीशन बेहतर है ये PPL की, क्योंकि आज की कैंडल इसकी अच्छी बनी है और तकरीबन अपना छोटा सा ब्रेकआउट जो है इसने दिया तकरीबन 113 रुपये का। इसको पड़ा रहने दें और जब ये तकरीबन 117 रुपये क्रॉस कर जाए तो वहाँ पर आप दोबारा इसके बारे में पूछेंगे। एंग्रो जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 280 का। फ़िलहाल सर ये साइड वेज में चल रहा है। देख लें, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है फिर तो बेहतर है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो यहाँ पर लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है 70-80% की प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बनती है। ये नेक्स्ट जो है शमीम अहमद साहब हैं, आपने पूछा कि आप FFBL के अंदर और RPL के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप ले सकते हैं 41 का स्टॉप लॉस के साथ। आप करंट रेट पर भी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो 41 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसका TP होना चाहिए। फ़िलहाल तो इसको होल्ड ही रखें। जब ये तकरीबन लेवल क्रॉस करेगा, ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं तकरीबन जो है आलमोस्ट जो हमारे पास लेवल है इसके 50 रुपीज़ के राउंड अबाउट, ये जो लेवल है इसकी 51 और ये तकरीबन 56, जब यहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर आप दोबारा इसके बारे में पूछेंगे। सेकंड जो है आपने रोशन पैकेजेस जो है उसमें भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सर इसको भी लिया जा सकता है। ये रोशन पैकेजेस को, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी रखना पड़ेगा आपको। तकरीबन प्राइस होनी चाहिए आपकी 14 रुपये और 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और प्रॉफिट टेकिंग लेवल होंगे जब ये तकरीबन 17.5 रुपये तक पहुंचेगा तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर की जा सकती है। ये जी, और आपने पूछा कि इनका बाइंग जोन और स्टॉप लॉस तो सर बता चुका हूँ। बाइंग जोन तकरीबन करंट रेट पर भी इनको लिया जा सकता है क्योंकि ये मुसलसल 2 दिन से जो है इसकी कैंडल अच्छी ही बन रही है तो इनको लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी, फ़ारूक साहब हैं कराची से, AVN कितना होल्ड कर सकते हैं, क्या AVN 70 टच कर सकता है? और सेम क्वेश्चन फॉर GHNI। बिल्कुल सर, AVN में इतना पोटेंशियल है कि 70 क्या ये 100 रुपया भी टच कर सकता है। ये अच्छा स्टॉक है IT सेक्टर का, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, इसको रखें और इंशाल्लाह किसी भी टाइम जो है इसके अंदर मज़ीद तेज़ी आपको नज़र आएगी और ये स्टॉक निकल जाएगा। मौजूद ही 70 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट इसका 90 प्लस जो है वो टारगेट बनेगा। ये और GHNI तो मुसलसल अब ट्रेंड में ही जा रही है। ये
जैसे ये देख रहे हैं मुसलसल अब ट्रेंड में ये चल रहा है ये, तो फ़िलहाल जो है GHNI जो है इसको होल्ड करना ही बनता है ये इंशाल्लाह। जो ये तकरीबन आपको मैंने बाई करवाया है आप लोगों को जब ये 400 से नीचे था, तो जब ये तकरीबन पहुंच जाएगा 450 से ऊपर तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं ये। जी साथ साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि हबको में अभी एवरेज बनाना क्या बाइंग करनी चाहिए या MFFL का भी बताएं। सर हबको फ़िलहाल जिसके पास पड़ा हुआ है मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि फ़िलहाल जो अगर नीचे के लेवल का लिया हुआ है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर ऊपर का लेवल है तो फिर तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तो जब तक जो है 141 से ऊपर है फ़िलहाल सब्र करें, जो ही 141 से नीचे आता है तो फिर लाजमी इसके अंदर से निकलें, फिर ये आ जाएगा तकरीबन 125, 26, 27 रुपये के करीब ये। और इसी तरह जो है आपने म्यूचुअल फ्रूट के बारे में पूछा, म्यूचुअल फ्रूट सर अब ट्रेंड में जा रहा है ये, रिसेंटली ये अपने ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 151 का, तो फ़िलहाल तो मुझे ये बुलिश ही नज़र आ रहा है ये। तो इसका जो अगला टारगेट है म्यूचुअल फ्रूट का वो तकरीबन 170-71 रुपये का है। शॉर्ट टर्म में जो ही 170-71 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट कम अज़ कम 300 रुपया जो है ये बनेगा ये। तो म्यूचुअल फ्रूट जिसके पास है वो इसको होल्ड करके रखें ये। जी अमजद साहब है कराची से, आपने GHNI लिया हुआ है 425। GHNI का सर अभी बता चुका हूँ, बिल्कुल पड़ा रहने दें, इसको ना छेड़ो। और GAL आपने 355 का लिया हुआ है, आपके रेट पर यह, लेकिन ये मुसलसल अप ट्रेंड में है फ़िलहाल। जब तक ये 330 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक इसको पड़ा रहने दें ये। और ये फ़िलहाल जो है ये बुलिश ही है, अप ट्रेंड में ही है। इसका अप ट्रेंड तब ख़त्म होगा जब ये 330 रुपये से नीचे आएगा, तब इसका अप ट्रेंड ख़त्म होगा, जो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा ये। तो बहरहाल इसको होल्ड करें और इंशाल्लाह जब ये क्रॉस कर जाएगा 370-80 का लेवल तो फिर और भी ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आपको जो है वो नज़र आएगी ये। जी कासिम साहब है, आपने पूछा PIA HCLA के बारे में। जी PIA जो है आपने लिया हुआ है 17 रुपये 84 पैसे का। सर फ़िलहाल तो बेहतर ही जा रहा है, आप सिर्फ इसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए 16.5 रुपये का ये। जब तक 16.5 रुपये से ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर चलेगा ये। ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, जो ही इसकी न्यूज़ आएगी अच्छी तो ये फिर चलना शुरू हो जाएगा ये। बाकी जो है आपने लिया हुआ है 25.33 का भी आप कह रहे हैं कि लिया हुआ है, एवरेज करो। एवरेज नहीं कर रहा सर, इस पर ना गुस्से बास, जो लिया हुआ है पड़ा रहने दें, क्योंकि ये अब रिस्क की स्टॉक है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो जब तक ये प्रॉपर जो है इसकी न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक जो है इसको बिल्कुल भी ना छेड़े, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस आपने लिया हुआ है और ऑक्टोपस में आपकी बाइंग है तकरीबन 106 रुपये की ये, और एवियन भी लिया हुआ है। ऑक्टोपस जो है फ़िलहाल ऊपर का लेवल ये नीचे से था, यूँ लेवल्स पर लेने वाला था, ख़ास तौर पर जब इन लेवल्स पर था। बहरहाल ऑक्टोपस भी फ़िलहाल अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा है, इसको पड़ा रहने दें। जब तक ये 100 रुपये से ऊपर है तब तक तो इसको ना छेड़ें। जब 100 रुपये से नीचे आएगा तो फिर एक दफ़ा हो सकता है आपको एग्ज़िट करना पड़ जाए। इसी तरह एवियन जो है अभी बता चुका हूँ, एवियन रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दे चुका है 63 का, बार बार उसी को रीटेस्ट कर रहा है ये। तो फ़िलहाल इसको वापस जो है ना वो जाना चाहिए ऊपर मेरे हिसाब से ये। लेकिन जैसे हम देख चुके हैं कि यहाँ से जब ये ऊपर गया तो यहाँ पर कुछ टाइम लगाया, फिर ऊपर गया यहाँ पर टाइम लगाया और यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगाएगा। ये बिल्कुल फ्लैग पोजीशन जो है ये पोल और ये फ्लैग, ये पोल और फ्लैग, और ये इस तकरीबन टाइम की बात करूँ अप्रैल से जुलाई, और यहाँ पर जो उसने टाइम लगाया फरवरी से लेकर अप्रैल, तो 2-3 महीने यहाँ पर ये लगा सकता है। तो आप परेशान ना हो, 2-3 महीने जो ही टाइम पूरा होगा, जैसे जुलाई में ये शुरू किया था इसने, अगस्त आ गया तो ये महीना कंप्लीट होने दें तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ये इन लेवल से भी क्रॉस कर जाएगा। तो बेहतर ये कि इसको आप होल्ड करके रखें ये। तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।